ये कि जो पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए, मेंस कमीशन का। देखो आज की डेट में क्या है कि महिलाओं के लिए तो सुरक्षा कवच जो है वो जुडिशरी ने बनाया हुआ है, राइट। धाराएं सेक्शन की, महिलाओं पे कोई अत्याचार करेगा, एट्रोसिटी करेगा या कोई मतलब ससुराल वाले मारेंगे पीटेंगे तो वो आसानी से मतलब कोर्ट में केस कर सकते हैं। लेकिन पुरुषों के लिए कोई इस तरह का आयोग नहीं बनाया गया है, जिसका गठन नहीं किया गया। पुरुष के साथ अगर महिलाओं द्वारा उत्पीड़न होते हैं तो फिर वो कहाँ जाए? पहली बात तो ये तो सरकार को देखना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना, और पब्लिक को भी अपने मतलब कि थोड़ा एकजुट होकर करना, माहौल बनाना चाहिए। मतलब जो भी जैसा होता है आप समझ सकते हो, बस। ठीक। जी 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 कैसे होते हैं बताइए थोड़ा सा। मतलब कहने का ये है कि जैसे महिलाओं का है उसी प्रकार से हमारे पुरुष लोगों का भी होना चाहिए। जी जी। तो किस तरह से महिलाओं से पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, कुछ बताइए इसके बारे में। क्या क्या मतलब उनकी तरफ से होता है जिससे पुरुष लोग परेशान होते हैं और अपनी ज़िंदगी में दुखी रहते हैं? वो कुछ तो कहते हैं कि मतलब मैं मैके चली जाऊंगी, परेशानी होती है, लेकिन पुरुष की परेशानी को नहीं समझते हैं। पुरुष भी तो अपना कमा के अपने बीवी बच्चों को पालना ही चाहता है ना। कभी कभी गलत हो जाता है तो पुरुष से भी गलती होती है और महिलाओं से भी होती है वो तो मेरा कहने का मतलब है कि दोनों के लिए न्याय होना चाहिए। जी जी जी, न्याय होना चाहिए। तो ये जो महिलाओं का प्रताड़ना करना है मतलब पुरुषों पे किस तरह का, ये बता दीजिए। मतलब कि क्या झूठे दहेज के केस, झूठे मारपीट के केस, क्या इस तरह का होता है? नहीं होना चाहिए, ये झूठे दहेज के केस नहीं लगाना चाहिए। चलो ठीक है जी, थैंक यू। हाँ, तो मैं यही कह रहा था, हमारी बात अधूरी रह गई थी, तो मैं बताना चाह रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, और आप ये इस मुद्दा पे आए हैं, बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और उम्मीद करते हैं बाकी लोग आपको देख के प्रेरित हों और इस मुद्दे को उठाएं और समाज में बताना चाहिए जो पुरुष का भी महत्व है। तो क्या आपको ये इम्पोर्टेंट लगता है मुद्दा कि ये वाकई इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, गठन होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, गठन होना चाहिए। आप हाल का ही देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है जिसमें पुरुषों को पत्नी रेप का आरोप लगा सकती है। तो ये कहाँ तक सही है? एक आप विवाहिक बंधन में बंधे हैं, उनके अपने हर आदमी की जरूरत होती है, मानसिक या फिर शारीरिक, तो वो तो करेगा ना आप। लेकिन इसको आप रेप की कैटेगरी में डाल देंगे तो उनको सुनने वाला कौन है? ठीक। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़रूरी हो गया है कि एक पुरुष के लिए कोई बनाया जाए जो सुने उनका। भाई साहब से अच्छा कोई नहीं बता सकता। आप बताइए हमें कि भारत में देखो एक पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए, जहाँ पे एक पुरुष जो अपनी महिलाओं से प्रताड़ित हो और वो उस गठन में जाके, उस आयोग में जाके अपनी सारी मुसीबत बता सके। महिलाओं के लिए तो है, महिलाओं के लिए जुडिशरी ऑलरेडी मतलब एक सुरक्षा कवच बना चुकी है कि महिला कभी भी जाए कि भाई मेरे ससुराल वालों ने मार दिया, दहेज मांग रहे हैं, पीट रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पुरुषों के लिए? तो सर हमारा क्वेश्चन है आपसे कि जो भारत में अभी पुरुषों की जो एक मतलब एक जो डिमांड उठ पड़ी है पूरे भारत के कोने कोने से कि एक पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए, मेंस कमीशन। मेंस कमीशन का मतलब ये है कि जैसे कि महिलाओं के लिए एक हमारी जुडिशरी ने धाराएं और सेक्शन बनाई हुई हैं उनकी सुरक्षा कवच के लिए, तो आज हो क्या रहा है कि वो पुरुषों के लिए तो शुरू से गठन नहीं किया गया, पुरुष की कोई सुनवाई नहीं है, मगर महिलाओं पे उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके और इन सारी चीज़ों से लेके उनके लिए एक धाराएं बनाई गई हैं जो उनकी सुरक्षा कवच है। ठीक है, तो उसमें सारी बातें वो आराम से रख सकते हैं महिलाएं, ठीक है। लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा गठन नहीं है, ऐसा कोई आयोग का गठन नहीं किया गया जिस प्लेटफॉर्म पे जाके पुरुष जाए, एक मतलब जेंट्स जाए और अपनी परेशानियां बताए कि मेरे साथ महिला के द्वारा ऐसा मेरे साथ किया जा रहा है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये मुहिम भारत में चल रही है अभी। तो आप बताइए, आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते? ये बिल्कुल सही है, मैं 100% इसे सहमत हूँ और होना भी चाहिए, क्योंकि पुरुष और महिला समाज के दो पहिए हैं, और यदि आप किसी पहिए को बड़ा और किसी पहिए को छोटा कर दीजिएगा तो ये जो भी गाड़ियाँ वो चल ही नहीं पाएंगे, एक्सीडेंट होना ही है। तो आप जितना अधिकार महिलाओं को दे रहे हैं उनके प्रति, जब तक वो पीछे था, उनका विकास नहीं हुआ था, तब तक आप अधिकार दिया, सब कुछ दिया, लेकिन पुरुषों को भी सुनने वाला तो कुछ चाहिए। पुरुष यहाँ पे पितृसत्तात्मक कहते हैं, यहाँ पे हमारा शासन है ना, पुरुषों का अधिकार रहा हमेशा से, लेकिन अब ऐसा आ गया है, जब हमारा देश आज़ाद हो गया है, लोकतंत्र आ गया है, तो सबको समान अधिकार है। तो पुरुषों को जो परेशानी है, महिलाएं कल हो के आप देखिए, हमेशा डाइवोर्स का जो आजकल आ रहा है,
बहुत लगातार शिकायतें सुनने को मिल रही है, जिसमें हमेशा बिना सोचे समझे उनकी परेशानी को जाने पुरुष को गिल्टी ठहरा दिया जाता है। जब पुरुष ही गलत है तो वो अपनी परेशानी कहाँ लेके जाएंगे, किस आयोग के पास लेके जाएंगे? कोई तो चाहिए सुनने वाला। तो बहुत ज़रूरी है आज के समाज में, आधुनिक काल में, यदि इस समाज का विकास चाहिए तो पुरुषों के लिए भी एक आयोग बने, उनकी परेशानी को सुना जाए, उनकी जो भी चीज़ें, उनकी जो कठिनाई उनको सुना जाए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो जो अभी मतलब पुरुष आयोग की डिमांड हो रही है ना, और जो एक जो ऑलरेडी जो महिलाओं के लिए एक सुरक्षा कवच जुडिशरी की तरफ से जो धाराएं सेक्शन बनी हुई हैं उनके सपोर्ट में, तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं क्या उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं? नहीं, ऐसे सीधे बोलना ये गलत है। जो कोई नाजायज सब नहीं उठा रहे हैं, कुछ तो होंगे। हाँ, कुछ हैं जो इससे ग्रसित हैं। हमारे जो पुरुष समाज के लोग हैं जो बेवजह का आरोपी हो जा रहे हैं। कहीं मैंने एक इंटरव्यू सुना था, कोई अनुराधाचार्य जी का महाराज जो भी जेल में गए थे, वहाँ पे देखा मैं कई ऐसे पुरुष थे जिनको बेवजह का इल्ज़ाम लगा कि उनको अंदर चला, प्रेम विवाह में थे, प्रेम संपर्क में थे, लेकिन जैसे उनके पेरेंट्स को पता चला, महिला के पेरेंट्स को, तो वो बेवजह का झूठा आरोप लगा के उनको जेल भिजवा रही है। 10 वर्ष 20 वर्ष का कारावास है। तो ये चीज़ें ध्यान में लानी चाहिए, समाज के ध्यान में, सरकार के ध्यान में, कानूनन के ध्यान में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह इसकी बात होनी चाहिए। और हम आपसे